हेलो दोस्तों, आज हम लोग अभी आरटीपीएस सर्च किए हुए हैं वेबसाइट पे। ठीक है, तो आरटीपीएस की वेबसाइट पे जाके हम लोग को जो है एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना होता है सेंट्रल लेवल का, या फिर बिहार के सरकार के प्रयोजनार्थ भी बनाना है तो आरटीपीएस की वेबसाइट पे ही बनता है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मतलब एनसीएल सर्टिफिकेट जो ओबीसी एनसीएल बनता है वो सेंट्रल लेवल के लिए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आरटीपीएस सर्च करना है किसी भी वेबसाइट पे, और फिर जब नीचे स्क्रॉल कीजिए तो जो भी आरटीपीएस 2 आरटीपीएस 1 जो भी आपका पहला साइट आएगा उस पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आरटीपीएस 2 बिहार गवर्नमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिहार गवर्नमेंट का थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ठीक है, तो ये बिहार गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से मतलब मोस्ट ऑफ द जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनता है। ठीक है, आरटीपीएस एंड अदर सर्विसेज देखिए ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सबसे लेफ्ट साइड में सामान्य प्रशासन विभाग जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, लोक सेवा का अधिकार की सेवा के अंतर्गत में मतलब सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करना है। उसके नीचे देखिए आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फिर आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, फिर नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र केंद्र सरकार। ठीक है, ऊपर वाला बिहार सरकार का प्रयोजनार्थ है, नीचे वाला केंद्र सरकार का प्रयोजनार्थ है। ठीक है, फिर उसमें उस पर क्लिक करके अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी सर्टिफिकेट आपको अंचल स्तर पर ही बनवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी देखिए लिखा हुआ ऊपर में क्रीमी लेयर रहित मतलब नॉन क्रीमी लेयर मतलब एनसीएल सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, भारत सरकार के प्रयोजनार्थ। यहाँ पे सबसे पहले अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना होता है कि जो भी लैंग्वेज आपको बनवाना है इंग्लिश में हिंदी में वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है, जैसे किसी को अगर हिंदी में बनवाना है तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर यहाँ पे फिर आगे बढ़ जाइए मतलब जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए अपना। ठीक है, यहाँ पे फिर जेंडर सेलेक्ट करके जो भी है मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर जो भी है, फिर यहाँ पे अभिवादन सेलेक्ट करना है। श्री सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई अभिवादन नहीं सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, जो भी मन है आपका, कोई अभिवादन नहीं भी सेलेक्ट कर सकते। यहाँ पे अपना फिर एप्लीकेंट का नाम लिख देना है, फिर यहाँ पे हिंदी में नाम लिख देना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। अभी जैसे 2024 का देख रहे हैं तो सिर्फ फरवरी और जनवरी दिखा रहा है, तो इसलिए क्योंकि अभी उतना ही हुआ है। तो फिर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिख देना है। ठीक है, आधार नंबर लिख देना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देखिए प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है, तो आप यहाँ देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं भी दे सकते, जैसा भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, यहाँ पे फिर एड्रेस में लिख देना स्टेट ऑलरेडी दिया हुआ बिहार। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे अनुमंडल दिखा देगा उसमें सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर यहाँ पे प्रखंड दिखा देगा उसमें सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे अपना ग्राम मोहल्ला जो भी विलेज टाउन है लिख देना है। फिर यहाँ पे वार्ड नंबर वार्ड संख्या लिख देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिख देना है जो भी आपका है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, फिर यहाँ पे पिन कोड लिखना है दोस्तों। ठीक है, पिन कोड आप यहाँ फिल कर दीजिए। फिर आगे यहाँ पे सर्कल नंबर पूछ रहा है, तो ये आप चाहे तो नहीं दे सकते, जिनको नहीं पता है रहने दीजिए, जिनको पता है लिख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे होल्डिंग नंबर अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, ये सब कोई जरूरी नहीं है, सर्कल नंबर होल्डिंग नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत जो भी है आपका लोकल बॉडी है जो स्थानीय निकाय है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे फिर ग्राम पंचायत जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ग्राम पंचायत यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेम एज अबव लिखना है। अगर आपका अभी का एड्रेस परमानेंट एड्रेस जो ऊपर आपने फिल किया पूरा एड्रेस जो सेम है और अभी आप जहाँ रह रहे हैं वो दोनों सेम है अगर, तो सेम एज अबव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और क्लिक करके अगर नहीं है डिफरेंट है तो फिर आपको यहाँ पे सब चीज़ मैन्युअली अपने से फिल करना होगा। ठीक है, ठीक है, सब चीज़ फिल करके फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो धर्म यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी है आप लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर हिंदू। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे जो भी आपका कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग सिर्फ इसलिए दे रहा है दोस्तों क्योंकि आप ओबीसी एनसीएल ही बनवा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सिर्फ वही देगा ना। तो यहाँ से फिर जाति सेलेक्ट करना है, कास्ट आपका जो भी है यहाँ पे सारा कास्ट होता है दोस्तों, यहाँ से सिलेक्ट करना है, थोड़ा देर लगेगा लेकिन आप देख लीजिए उसमें से खोज लीजिए। ठीक है, और फिर उप सब कास्ट अगर आपके जाति में आता है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। यहाँ पे उपजाति का क्रमांक अपने आप लिख देगा। ठीक है, जब आप सब कास्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा तो। ठीक है, जैसे जाति मैंने ये देखिए सिलेक्ट किया ना तो यहाँ पे उपजाति है इसमें देखिए इतना सारा। ठीक है, ऊपर वो जाति सेलेक्ट किया, यहाँ पे उपजाति इतना सारा है उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर मैंने पटवा सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सब कास्ट सीरियल नंबर अपने आप दिखा दिया। जैसे रोनियार सेलेक्ट किया तो यहाँ पे लिख देगा 137। ठीक है, तो सबका फिक्स एक उपजाति क्रमांक होता है वो लिख देता है। ठीक है,
जैसे मैंने पटा यहाँ पे सेलेक्ट किया तो 143 लिख दिया, ठीक है 143। जो भी आपका जाति उपजाति है सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे पेशा सेलेक्ट करना है, ऑक्यूपेशन। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर अन्य, या फिर गवर्नमेंट, जो भी मतलब है आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर कास्ट सीरियल नंबर यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ होगा। फिर यहाँ पे फादर अपने पिता का नाम लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हिंदी में अपने पिता का नाम लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पिता की जाति सेलेक्ट करनी है, आपके पिता की जाति है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाति का क्रमांक लिख देना है, ठीक है। यहाँ जो सेलेक्ट कीजिएगा तो अपने आप देखिए वहाँ पे लिख दे रहा है, ठीक है। जैसे अघोरी सेलेक्ट किया तो 3 दे देना है वो। फिर यहाँ पे अपना मदर का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे अपने माता का हिंदी में नाम लिख देना है, ठीक है। फिर अगर कोई विवाहित महिला है तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लीजिए, फिर उनका नाम हिंदी में लिख दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे ईमेल लिख देना है अपना, ठीक है दोस्तों। इसी पे आपका जब सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आपका लिंक चला जाएगा, डाउनलोड लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल डाल देना है जो कि चालू हो, क्योंकि इसी पे आपका लिंक चला जाए। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देना है ताकि इसी पे आपका लिंक चला जाए, डाउनलोड लिंक, ठीक है। ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों पे चला जाता है। और फिर यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है, स्कैन्ड इमेज जो है अपना, ठीक है, वो चूज़ फाइल पे सेलेक्ट करके फिर कर देना है। अब यहाँ पे अभिभावक या फिर पिता या पति के बारे में जो डिटेल थोड़ा बहुत देना होता है उसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ कैसे यहाँ पे भरना है, ठीक है। संवैधानिक पद में है अगर तो, और फिर पदनाम यहाँ पे लिखना होगा। फिर सरकारी सेवा में है तो वो पदनाम लिखना होगा इनके सामने, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, बगल के जो बॉक्स खाली दिए हुए इसके सामने लिखना होगा। जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय सेवा में, जैसे WHO UN वगैरह में है तो वो यहाँ पे सामने लिखना होगा, ठीक है। सेवा का नाम मतलब ये सब चीज़ ऐसे जनरली लोगों को भरना नहीं होता, ठीक है। बहुत कम ही लोग इनको भरना पड़ता है, बहुत कम ही लोगों को, ठीक है। जो भी है लेकिन सामने सामने भरते जाइए, पिता पति या फिर अभिभावक के सामने भरते जाइए, ठीक है। पिता पति या फिर माता, ठीक है, सबके सामने भरते जाइए। जो भी जैसा है पेशा वगैरह उनका सब लिखते हैं। जो चीज़ देखिए संपत्ति का विवरण यहाँ पे लिखा है, पता, क्षेत्रफल, संपत्ति कितना है उसका पता कहाँ है और कितना है क्षेत्रफल उसका लिख दीजिए, ठीक है। असिंचित है या सिंचित है वो लिख देना है, ठीक है, ठीक है। और फिर ये सारा मतलब आपको फिल कर देना है। जैसे पिता का है तो पिता वाले रो में मतलब कॉलम में सॉरी पिता के जो नीचे सब बॉक्स दिया है उसके सामने ऐसे भरते जाना है, ठीक है। या पति का है तो पति का, माता का है तो माता का आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसमें माता का, इसमें पति या पत्नी का, ठीक है। मतलब पूरा आपको विवरण देना होता है जो भी आपके पास संपत्ति है, ठीक है। और फिर यहाँ पे वैसे यहाँ पे मेन फिर प्रति ज़मीन का अगर कोई शहरी क्षेत्र में रहा है तो प्रति ज़मीन के लिए भरा जाता है, और गांव क्षेत्र में रहता है तो सिंचित ज़मीन असिंचित ज़मीन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं कहाँ संपत्ति का स्थान कहाँ है, उसका विवरण है, फिर संपत्ति का इस्तेमाल क्या होता है, मतलब किसी चीज़ में उसका इस्तेमाल होता है, ये सब चीज़ भर के। अब यहाँ पे वार्षिक आय जो वार्षिक आय दिया हुआ है यहाँ मेन रूप से सबको भरना होता है, यहाँ सबको भरना होता है, ठीक है। तो आपके जो फैमिली का आय है, नौकरी से, व्यवसाय से, पेंशन से या कृषि से, वो लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि किसी का इन चारों में से कोई नहीं है, ठीक है। जैसे नौकरी भी नहीं है, व्यवसाय भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, कृषि भी नहीं है, जैसे कोई मजदूरी करके कमाता है, कोई अन्य सोर्स है पैसे का, ठीक है। तो किसी भी एक में हम डाल दीजिए वो चीज़, ठीक है। जैसे कृषि मतलब किसी भी एक में डाल सकते हैं, ठीक है। नौकरी में, व्यवसाय में, नौकरी में नहीं डालिए क्योंकि नौकरी भाई तो फिर तो नौकरी होगा, अगर नौकरी है तभी डालिए उसमें, ठीक है। तो किसी में भी डाल सकते हैं व्यवसाय, क्योंकि जब सर्टिफिकेट बन के आता है तो उसमें ये नहीं लिखा आता है किस थ्रू, मतलब किस चीज़ के थ्रू आप पैसा कमा रहे हैं। ये सिर्फ डायरेक्ट ये लिखा हुआ था कि आपकी वार्षिक आय कितनी है, ठीक है। आप किसी में भी लिखिएगा ना तो आपको वार्षिक आय में ही सिर्फ दिखाएगा, तो आप किसी में फिल कर दीजिए। आप मतलब अन्य यहाँ पे जगह नहीं दिया हुआ है तो इसलिए किसी भी में एक में भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, क्या कर भुगतान करते हैं, तो अगर हाँ करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। और क्या संपत्ति कर के अंतर्गत है तो हाँ या ना कर सकते हैं, जो भी आपका है, ठीक है। और हाँ है तो विवरण दे दीजिए, या फिर कुछ विवरण देना चाहते हैं तो वहाँ लिख सकते हैं बगल वाले बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ या नहीं जो भी करना है कर सकते हैं, या फिर कुछ अन्य बातें यहाँ पे लिखना चाहते हैं अपने संपत्ति के रिलेटेड तो वहाँ यहाँ पे वो लिख सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें फिल करके दोस्तों नीचे आते हैं यहाँ पे अटैचमेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए आपको रेजिडेंट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ठीक है। और भी जो डॉक्यूमेंट मैं बता दूँ, जैसे स्वयं शपथ पत्र फॉर्म, स्वयं शपथ पत्र देना होता है, फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। जो फॉर्म 8 बोला जाता है, जो फर्स्ट में लिखा है वो देना ही होता है आपको। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है, जाति प्रमाण पत्र, फिर इनकम सर्टिफिकेट देना होता है, आय प्रमाण पत्र, ठीक है। और पहला पे तो टिक किया हुआ है, ये तीनों पे टिक कर देना है आपको, ठीक है, जो ब्लू कलर हो जाए। और पहला पे तो ऑलरेडी टिक किया हुआ है, वो देना ही देना होता है, वो मैं बता दूंगा आपको वो स्वयं शपथ पत्र क्या होता है, ठीक है।
और फिर यहाँ पे आई एग्री में पहले से क्लिक किया हुआ था, नहीं है तो आप क्लिक करके फिर क्लिक कर दीजिए उसको, ठीक है। यहाँ पे फिर कैप्चा फिल कर दीजिए और फिर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर डायरेक्ट वहाँ पे अटैच एनेक्स्चर करके, ठीक है, आप उसको एक बार मिला के सब चीज़, फिर यहाँ पे अटैच एनेक्स्चर करने वाले पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्वयं शपथ पत्र फॉर्म 8 जिसको बोलते हैं वो, या फिर और एक कोई डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, DL। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करके ये 5 सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। अब यहाँ पे देखिए जो दोस्तों OBC का जो प्रमाण पत्र हेतु है, क्रीमी लेयर रहित भारत सरकार प्रयोजनार्थ, ठीक है, ये देखिए इसका PDF है, ठीक है। यही फॉर्म 8 बोला जाता है, स्वयं शपथ पत्र। इसको आपको प्रिंट करवा के दुकान पे जाके, ठीक है, साइबर पे जाके यहाँ पे इसको प्रिंट करा के इसमें सारा भर देना है, पेन से भरना है दोस्तों, ठीक है। इसको हार्ड कॉपी प्रिंट करा के इसको पेन से भर के और उसका फिर से फोटो खींच के स्कैन्ड PDF बना के और फिर यहाँ पे अपलोड कर देना है, देखिए, ठीक है। चूज़ फाइल पे करके वहाँ पे स्वयं शपथ पत्र में अपलोड कर देना है, फिर सेव एनेक्स्चर पे क्लिक करना है सारा चीज़ फिल करने के बाद, फिर से सेव एनेक्स्चर पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप फिर से इस पेज पे आ जाइएगा, मतलब यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आप एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए एक एक इन्फॉर्मेशन ध्यान से, फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है अभी। तो इसमें आपको सारा डॉक्यूमेंट मिला के, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन मिला के मतलब सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा जो कि रिसीट का पेज होगा, ठीक है। तो जब दोस्तों सेव एनेक्स्चर पे क्लिक कीजिएगा तो आगे देखिए यहाँ पे आपका रिसीट आ गया, ठीक है। इस रिसीट को आपको प्रिंट करवा के रख लेना है, ठीक है। इसमें एक बार इन्फॉर्मेशन सब मिला लीजिए, वो सभी सेम होगा जो आपने दिया हुआ है। नीचे एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक करना है, इसको अपने फ़ोन या लैपटॉप में सेव कर लीजिए या फिर प्रिंट करवा के इसका रिसीट रख लीजिए और फिर क्लोज पे क्लिक कर देना। क्लोज पे जब क्लिक कीजिएगा तो आप फिर से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका एप्लीकेशन फाइनल हो चुका है और 21 दिन का कार्य दिवस होता है। 21 दिन बाद आपका ऑटोमेटिकली एक लिंक आ जाएगा आपके फ़ोन नंबर या फिर ईमेल पे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।